गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द डायरी। तो आज हम देखेंगे, हम इंग्लिश बी में पेज नंबर 8 का सी वर्क करेंगे। उर्दू ए में हम सफ़ा नंबर 19 की रीडिंग करेंगे और 20 का सी वर्क करेंगे। मैथ्स में हम पेज नंबर 19 का सी वर्क करेंगे और 20 का होमवर्क। साइंस में हम यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7 का सी वर्क करेंगे। इसी तरह एसएसटी में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7 की रीडिंग करेंगे। कंप्यूटर में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 8 की रीडिंग करेंगे। नाजरा में आपने खाना खाने के बाद की दुआ अच्छे से याद करनी है। और फर्स्ट लेक्चर इस कंप्यूटर में आज हम पेज नंबर 8 को देखेंगे। जैसे कि हम पहले कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम एक और मेन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर के, दी माउस। USUALLY। यूजली आ माउस हैज़ TWO2 BUTTONS buttons and SCRLL scroll WHLL wheel on it. It is also connected to the system unit. Mouse is used to click something that is on screen. माउस किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी चीज़ की स्क्रीन पे हम करने के लिए, क्लिक करने के लिए, ठीक है। और माउस हमें स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे किस तरह शो होता है? वो एक एरो की शक्ल में शो होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखें, इस पिक्चर में हमें माउस की बताया गया है, ये है राइट क्लिक बटन और ये है लेफ़्ट क्लिक बटन, और दरमियान में क्या है? स्क्रॉल व्हील है। इसी तरह प्रेसिंग द माउस बटन इज़ कॉल्ड क्लिकिंग। जो माउस को के बटन्स को क्लिक करना वो क्या कहलाता है? क्लिकिंग, ठीक है। इसी तरह आपने ये अपना लेसन जो है अच्छी तरह से पढ़ना है। जिस तरह अब हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। और सेकंड लेक्चर इज़ उर्दू ए। उर्दू ए में आज हम पेज नंबर 19 को पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्या है, तोएं वाव तो, तोएं अलिफ ता, तोता। इसमें हमने क्या करना है? 4 हरफी अल्फाज को मिला के पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 हरफ दिए गए हैं, उनको मिला के जो भी वर्ड बनता है उसको हमने पढ़ना है। काफ वाव को, लाम वाव लो, सीन वाव सो, मीम वाव मो, टे अलिफ टा, मोटा। लाम वाव लो, टे अलिफ टा, लोटा। ते वाव तोड़े अलिफड़ा, तोड़ा। जीम वाव जोड़े अलिफड़ा, जोड़ा। छे वाव छोटे अलिफटा, छोटा। बेवा बोरे अलिफरा, बोरा। इसी तरह पढ़ेंगे, तोएं वाव तो, तोएं अलिफ ता, तोता। छेवा छोटे अलिफटा, छोटा। तोता छोटा थे अलिफ था, तोता छोटा था। गाफ वाव गोरे अलिफरा, गोरा। गाफ वाव घोड़े अलिफड़ा, घोड़ा। मीम वाव मोटे अलिफटा, मोटा। बेवाव बोते अलिफता, बोता। काफ हे वाव खोटे अलिफटा, खोटा। बेवाव भो लाम अलिफला, बोला। ते वाव तो लाम अलिफला, तोला। सीन वाव सो ते अलिफता, सोता। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 20 पे। इस पे हमने जो है, यहाँ पर हमें 2 हरफ दिए गए हैं, हमने इसके साथ 2 हरफ और लगा के इसको 4 हरफी अल्फाज जो है वो बनाना है। जैसे गाफ वाव गोटे अलिफटा, गोटा। ते वाव तोड़े अलिफड़ा, तोड़ा। काफ वाव को के साथ मिलाएंगे, टे अलिफ टा, कोटा। भे वाव फूटे अलिफ टा, फूटा। सीन वाव सोते अलिफ ता, सोता। काफ हे वाव खोटे अलिफ टा, खोटा। ते वाव तोड़े अलिफ ड़ा, तोड़ा। गाफ हे वाव घोड़े अलिफ ड़ा, घोड़ा। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें देखें क्या है, उन्होंने हमें लास्ट वाले 2 लफ्ज़ तो दिए गए हैं लेकिन शुरू वाले 2 लफ्ज़ नहीं दिए हुए, तो हम अब उन्हें देखेंगे। ते वाव तो, लाम अलिफला, तोला। काफ हे वाव खोटे अलिफटा, खोटा। रे वाव रो ते अलिफता, रोता। इसी तरह यहाँ पर नीचे हमें कुछ ट्रेसिंग के लिए लाइंस दी गई हैं, इनको आपने नीट एंड क्लीन जो है ट्रेस करना है। थैंक यू। और थर्ड लेक्चर इज़ मैथ्स। मैथ्स में आज हम देखेंगे पेज नंबर 19 को सॉल्व करना है हमने। राइट दी नंबर्स दैट इज़, हमारे पास उन्होंने हमें
टेंस में दिए हैं नंबर्स और वंस में दिए हैं, और हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है कि एक टेंस और 2 वंस यानी कितने बने हमारे पास। तो ये हमारे पास बनते हैं 12। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक टेंस में कितने होते हैं वंस, 10 होते हैं। तो इसी तरह एक 10 में हमारे पास ये कितने नंबर हुए, 10 हुए। तो ये 10 और ये 2 प्लस करेंगे कितने हो गए, 12। इसी तरह हम नेक्स्ट आ जाएंगे 1 10 इज़ इक्वल टू 5 वंस कितने होते हैं, 15। यहाँ पर 1 और 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। इसी तरह 1 10 और 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह 1 9 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। 1 10 1 वंस कितने होते हैं, 11। 1 10 7 1 कितने होते हैं, 17। ठीक है। अब यहाँ पे देखें उन्होंने 1 10 और एंड 1 वंस इनको लिखा हुआ है। इसको पहले हमने इन नंबर्स लिखना और फिर हमने इसको लिखना है वर्ड्स में इन नंबर्स को। जैसे 1 10 एंड 8 वंस इज़ इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास क्या हुआ, EIGHTEEN 18। यहाँ पे हमने 18 के प्रॉपर स्पेलिंग भी करके लिखना है। इसको हमने पहले फिगर्स में लिखना है और फिर इसको वर्ड्स में लिखना है। 1 10 एंड 0 इज़ इक्वल टू 10 एंड यहाँ पर लिखना है TEN 10। 1 10 एंड 4 वंस इज़ इक्वल टू 14। FOURTEEN 14। 1 10 and 6 1 16 SIXTEEN 16। 1 10 and 2 1s is equal to 12 TWELVE 12। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 20 पे। यहाँ पर उन्होंने कहा है ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले तो दिस इज़ एन अबाकस, it has 2 rods। ठीक है। the rod on the left is for tens and the other rod on the right side is for ones। अब ये हमारे पास वो कह रहे हैं हमारे पास एक अबाकस है, उसके ऊपर 2 रोड्स बने हुए हैं। एक हम यूज़ करेंगे टेंस के लिए और एक करेंगे हम वंस के लिए। Rida adds beads to the abacus। there is 1 beads on the 10 rod। there are 4 beads on the ones rod। the abacus shows 1 10 and 4 ones that makes 14। अब यहाँ पे देखें आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक जो रॉड है टेंस वाले में उसमें एक बीट है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास क्या है 1 10। और यहाँ पर वंस वाले में कितने बीट्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। इसी तरह 10 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 14। तो इसी तरह आपने ये नेक्स्ट सारा जो है करना है पेज नंबर 20 को नीट एंड क्लीन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट लेक्चर इज़ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश बी में आज हम देखेंगे, हम पेज नंबर 8 को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखें हमारे पास स्टेटमेंट्स हमें क्या दी गई हैं। ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सनेंट से शुरू होते हैं इनसे पहले ए लगाते हैं, जैसे आ बुक आ टेबल। ऐसे वर्ड्स जो वॉल लेटर्स से शुरू होते हैं इनसे पहले हम एन लगाते हैं, जैसे एन ऑरेंज। राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग। अब हमने देखना है यहाँ पर जो कॉन्सनेंट लेटर्स होते हैं ना हमारे पास उनके आगे हमने ए लगाना है, और जो हमारे पास वॉल्स होते हैं उनके आगे हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। आपको अच्छे से पता है कि वॉल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो बाकी सारी जो है अल्फ़ाबेटिक्स वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे कॉन्सनेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखें आ डक, तो यहाँ पे डक के आगे फर्स्ट वर्ड उसका कौन सा, डी। तो डी हमारे पास एज अ कॉन्सनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ए। इसी तरह कप, कप के आगे कप भी हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है, सी एक कॉन्सनेंट है तो वो हमारे पास क्या होगा, ए लगाएंगे। ठीक है। अब टेबल, आ वैन, आ बोट, आ ज़ीब्रा, आ पीकॉक, आ हैट, आ पिन, आ बैट। इसी तरह ये सारे वर्ड्स जो थे हमारे वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए लगाया। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए एन एप्पल। अब एप्पल का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, ए, और ए क्या है, एक वॉल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। इसी तरह एग, एग का फर्स्ट वर्ड क्या है, ई क्या है, एक वॉवल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। इसी तरह एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन इंकपॉट, एन एग्स, एन ऑस्ट्रिच, एन अनियन, एन इंसेक्ट। इसको आपने अच्छे से करना है। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ साइंस। साइंस में आज हम पेज नंबर 7 का देखेंगे। पेज नंबर 7 का आज हम सी वर्क करेंगे। फर्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसको सॉल्व करने के लिए
टिक द लिविंग थिंग क्रॉस दी नॉन लिविंग थिंग। अब आपको पता है लिविंग थिंग कौन सी चीज़ें होती हैं, जो खाना खाती हैं, जो पानी पीती हैं, जो सांस लेती हैं, वो कौन सी होती हैं, लिविंग थिंग। अब आपने लिविंग थिंग्स को देखना है यहाँ पर, और जो लिविंग थिंग है उनके ऊपर टिक लगाना है, और जो नॉन लिविंग थिंग है उनके ऊपर आपने क्रॉस लगाना है। इसी तरह प्लांट एक लिविंग थिंग है, इसके ऊपर एक टिक करेंगे। कैट भी एक लिविंग थिंग है, इसलिए इसके ऊपर भी टिक करेंगे। कार जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके ऊपर क्रॉस करेंगे। इसी तरह जो टर्टल है वो क्या है, लिविंग थिंग है, खाना खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, तो क्या है वो एक लिविंग थिंग है, इसके ऊपर टिक करेंगे। टॉय क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ना वो खाना खाता है, ना वो पानी पीता है, और ना वो बड़ा होता है, तो इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। हैट भी एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके ऊपर भी क्रॉस लगाएंगे। स्पाइडर जो है वो एक क्या है, एनिमल ही है ना, एनिमल की एक टाइप है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, लिविंग थिंग में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। जो हाउस है हमारे पास वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे। लुक एट द पिक्चर बिलो, सर्कल द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ बीन यूज फॉर ईच एक्शन। अब यहाँ पे जो भी एक्शन हो रहा है ना, उन्होंने हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसके ऊपर हमने क्या करना है, जो एक्शन जिसके ज़रिए हो रहा है, जिस बॉडी पार्ट के ज़रिए हो रहा है, हमने उसके ऊपर सर्कल करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईयर्स यूज़ हो रहे हैं या हैंड, तो यहाँ पे हैंड यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैंड के ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पे आइज़ यूज़ हो रही हैं या ईयर्स, तो यहाँ पे ईयर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ईयर्स के ऊपर सर्कल करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्या हो रही है, आइज़ यूज़ हो रही हैं, आइज़ के ऊपर सर्कल करेंगे। माउथ यूज़ हो रहा है या नोज़ यूज़ हो रही है, वो फ्लावर को स्मेल करने के लिए, स्मेल किससे करते हैं हम, नोज़ से, तो यहाँ पे नोज़ के ऊपर सर्कल करेंगे। अब यहाँ पे नोज़ यूज़ हो रही है या नीज़, तो यहाँ पे नीज़ यूज़ हो रही है, इसलिए नीज़ के ऊपर करेंगे सर्कल। हेड यूज़ हो रहा है या लेग्स, तो यहाँ पे लेग्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए लेग के ऊपर सर्कल। इसी तरह यहाँ पे ईयर्स यूज़ हो रहे हैं या माउथ, तो यहाँ पे माउथ यूज़ हो रहा है खाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे माउथ के ऊपर सर्कल करेंगे। और लास्ट लेक्चर इज़ एसएसटी में आज हम पेज नंबर 7 को देखेंगे, जहाँ तक हमने कल रीडिंग की थी 2 लिप्स तक, आज हम उससे आगे करेंगे। IHAVE हैव वाइट टीथ एंड अ पिंक टंग। मेरे जो हैं सफ़ेद दांत हैं और एक गुलाबी ज़ुबान है। आई हैव 2 cheeks एंड अ चिन। मेरे 2 गाल और एक ठोड़ी है। इसी तरह IHAVE हैव 2 ears, आई हैव अ नेक। मेरे 2 कान और एक गर्दन है। ठीक है, यहाँ पे यासिर अपनी बॉडी के बारे में बता रहा था, हम यासिर की बॉडी को एक्सप्लेन कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने इसको पढ़ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, फेस, ड्रा अ फेस एंड ऐड लेबल्स फॉर द पार्ट। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक फेस ड्रॉ करना है और उसके बॉडी पार्ट को जो है उसकी नोज़, आइज़ वगैरह को लेबल करना है। इसी तरह डिड यू नो ह्यूमन्स कैन मेक 1000 ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, हाउ मैनी कैन यू मेक। कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो इंसान होते हैं वो हज़ारों फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे गुस्से में हो तो उनका चेहरा एक अलग तरह का होता है, खुशी में हो तो उनका चेहरा, वो उदास हो तो उनके चेहरे की लुक एक अलग तरह की होती है, वो रो रहे हो तो। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो ह्यूमंस के होते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है सॉल्व। ठीक है, ये आपने फेस बनाना है और उसको लेबल करना है, प्यारा प्यारा करना है। यहीं तक का आज का आपका लेसन था। आपने अपने तमाम लेसन्स को अच्छे से सुनना है, उसको रीड करना है प्रॉपर। थैंक यू।